डरे हुए सब, ये सब डरे हुए। अखिलेश पखलेश कुछ नहीं है हमारे वैसे के सामने। एक बार अखिलेश के पैर जो है ना बहुत कमजोर हो रहे हैं। साइकिल में तो पिंचर हो ही रहा था, हेलीकॉप्टर में भी होगा। कादिर राणा जी हार रहे हैं, 100% हार रहे हैं। अब हमने दरी वरी बिछाना काम छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने बिछाई, अब नहीं बिछाने का हम। यहाँ तो पलटा हुआ है मामला और उनकी बौखलाहट इस चीज का सबूत पेश कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस वक्त मीरापुर विधानसभा के गांव ककरौली में मौजूद हूँ। यहाँ पर ओवैसी एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी रैली है, चुनावी सभा है जिसको वो यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। भारी संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ आनी शुरू हो गई है। आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। कितना असर आज ओवैसी का यहाँ चुनाव पर पड़ने वाला है ये हम जानेंगे। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ के मतदाता हैं, कुछ हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन सैफी है। सैफी साहब, आज ओवैसी दिन की रैली होने वाली है, यहाँ पर सभा होने वाली है, किस नजरिए से देखते हैं? इंशाल्लाह हमारी रैली बहुत कामयाब रहेगी और भीड़ आप देख ही रहे हैं। कैमरा आप भीड़ की तरफ को करिए, ये मैदान हम भर देंगे बिल्कुल। ओवैसी साहब के दीवाने आ रहे हैं। कितना मुस्लिम समाज उनको समर्थन करने वाला है जी? कितना मुस्लिम समाज उनको समर्थन करने वाला है? इंशाल्लाह 100 के 100% मुस्लिम जाएगा इनको। सब पतंग उड़ाएंगे? पतंग उड़ाएंगे। और पतंग मुस्लिम ही नहीं, दलित, पिछड़े और इंशाल्लाह जो और लोग हैं वो भी पतंग उड़ाएंगे। यहाँ पे आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, वो भी रोड शो करने वाले हैं। मुस्लिम समाज पर उनका भी काफी अच्छा असर देखने को मिलता है, तो क्या उधर भी लोग जाएंगे? देखिए, मुस्लिम समाज पे तो असर पड़ता उस दिन अगर वो हेलीपैड पे उतर जाते। उस दिन मुस्लिम नाराज हो गया उनसे, क्योंकि वो 3-4 घंटे बैठ के गया है वहाँ, उनको इंतजार करा दी गई है वहाँ पर, इसलिए नाराज है। जो वोटर वहाँ से जो मुस्लिम है जो वहाँ से हटा है, सारा टोटल मजलिस पे जाएगा। लेकिन लोगों का तो ये कहना है, जो सभा में मुस्लिम है वो कहता है कि कोई नाराज नहीं है उनसे, और आज वो जैसे हेलीपैड पे उतरेंगे और यहाँ पर रोड शो करेंगे, तो वो किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी वो भी आ रहे हैं और हमारे बैरिस्टर साहब भी आ रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध के दूध और पानी की आप बात कर रहे हैं, तो और आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काजिम। अजी साहब, क्या लगता है आज की चुनावी सभा से? भाई, आप मीडिया बंधु से हैं, आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ का जनसैलाब बता रहा है और आपको खुद नजर भी आ रहा होगा कि लोग किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना समर्थन देने के लिए और अपना इत्तेहाद दिखाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं ककरौली में। बी टीम क्यों माना जाता है ओवैसी टीम को? पता नहीं मीडिया वाले इस बात को क्यों कहते हैं कि बी टीम। हमने 2024 के इलेक्शन में पूरा मैदान खाली छोड़कर रखा, इनको मैदान दिया लड़ने के लिए और बाकायदा ये लड़े। उसके बावजूद भी ये लोग मुसलमानों के लिए आवाज कितनी उठा रहे हैं, दलितों के लिए आवाज कितनी उठा रहे हैं, मजलूमों के लिए आवाज कितनी उठा रहे हैं। या अगर बात की जाए, जो लोग इस मुल्क के अंदर रहकर, चाहे वो दलितों, कश्यपों, जाटवों या किसी भी समाज से हो, अगर किसी भी के साथ में कोई हत्या होती है, कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो मतलब ये लोग किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो आप जो हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं बी टीम का, ये सब एक अफवाह है। हम लोग कोई बी टीम नहीं है। हम लोग अपनी तादाद में अब इत्तेहाद के तरीके से यहाँ पर आना चाह रहे हैं। कितना असर पड़ेगा आज की रैली से? आज की रैली से माशाल्लाह असर तो हम लोग जब से यहाँ से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, 112 गांव है इस विधानसभा में, हम लोग डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं पश्चिमी अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब के नेतृत्व में और मौलाना इमरान कासमी साहब के। यहाँ तो पलटा हुआ है मामला। सिर्फ और सिर्फ अब सदर साहब के आने से जो बचे कुचे लोग हैं, जो लोग सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब एक इंशाल्लाह बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। मेरा क्या नाम है आपका? दानिश अली। चुनावी सभाओं किस रूप से देखते हैं आज? चुनावी सभा जो थोड़ा बहुत इधर उधर था, उस सभा के होने के बाद एकलव्य पतंग पर हो चुका है। सारा पतंग पे चला जाएगा? एकलव्य एकजुट होकर, एक मुठ होकर। अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं। अखिलेश, देखिए, एक शेर है राहत इंदौरी का कि अफवाह थी मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। ये सब अफवाह है और कुछ नहीं है। पिछली बार भी 16 तारीख में कहा गया था कि अखिलेश साहब आ रहे हैं,
हेलीपैड बनाया गया था हेलीपैड पर, लेकिन अखिलेश साहब नहीं आए। मैं तो कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि अखिलेश साहब ये जनसभा देखकर, ये MIM का जुलूस देखकर, MIM का जो है ये जोश देखकर घबरा गए, बौखलाहट आ गई है, वे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वे नहीं आएंगे। लेकिन हेलीपैड पर इस टाइम पर फोर्स तैनात है अखिलेश यादव जी के लिए। वहाँ पे उन्होंने लगा दिया है, टीम लगा दी गई है, पुलिस फोर्स भी तैनात है कि वो आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। अखिलेश फोर्स तो जो है 16 तारीख में भी तैनात की गई थी, सिक्योरिटी 16 तारीख में भी लगाई गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अखिलेश साहब 11 बजे मंच पर आ रहे हैं, 12 बजे मंच पर आ रहे हैं, लेकिन कहाँ आए। आगे जो है साइकिल में तो पिंचर हो ही रहा था, हेलीकॉप्टर में भी हो गया, हेलीकॉप्टर में भी पिंचर हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम साहब, क्या लग रहा है आज की सभा से? गेम पलटी मार रहा, पूरा पलटी मार जाएगा। पलटी मार रहा, डरे हुए सब, ये सब डरे हुए। अखिलेश पखलेश कुछ नहीं है हमारे वैसे के सामने। एक बात तो बताओ, कोई भी मुसीबत आती है हमारे वैसे साहब आवाज उठाते हैं कि नहीं? और हर किसी के लिए, नहीं कि नसीम के लिए या सादाब के लिए, हर किसी के लिए आवाज उठाते हैं। और अब तक हमारे बड़ों ने, छोटों ने, बिचलों ने इन्हें वोट दिया, इन्होंने हमारे लिए क्या करा? अब हमने दरीवारी बिछाना काम छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने बिछाई, अब नहीं बिछाने का। हम ओवैसी साहब को इंशाल्लाह जिता के विधानसभा में भेजेंगे। क्यों जी? इंशाल्लाह। अगर ये हम ऐसे हिंदू को किसी को टिकट मिल जाता तो क्या तब भी समर्थन? किसी को भी वोट देते, हमें वोट दे, हमें मजबूत करना ओवैसी साहब को। बताओ क्या नाम है आपका? एक मिनट, अभी देखे इंशाल्लाह। मोहम्मद असलम साहब, आज की चुनावी सभा है, ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि ओवैसी साहब भारी मतों से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश के पैर जो है ना बहुत कमजोर हो रहे हैं। ओवैसी साहब की जितनी भी यहाँ मतलब विधानसभा में जो है ना रैलियाँ हो रही है, छोटी छोटी गांव दर गांव, तो उससे जो है ना कादिर राणा जी जो अखिलेश जी के प्रत्याशी है, उनको ये लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। और ये भी 100% बात है कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि हमें बैकवर्ड में हिंदू भाइयों का वोट मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है। आप बताइए कि क्या हिंदू भाई मतलब वोट दे पाएंगे? आप पिछले माजी के चुनाव को देख लीजिए कि सन 2022 का चुनाव देखिए या 24 का चुनाव देखिए। चुनाव बिल्कुल कादिर राणा जी हार रहे हैं, 100% हार रहे हैं। और कोई पूरी विधानसभा में अगर ये कहता हो कादिर राणा जी चुनाव हार रहे हैं, तो मेरा गांव नंगला बुजुर्ग है, आके मुझसे समीकरण का एक बार मुआहिदा कर ले, बस एक बार समीकरण मिला ले मुझसे कि कैसे चुनाव जीत रहे हैं वो। तो ये सिर्फ हमारे लोगों को हमारे वोट बहकाने के लिए सिर्फ कहा जा रहा है कि हमें बाहरी वोट भी मिल रहा है, जबकि बाहरी एक वोट भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप मानते हैं कि ओवैसी साहब के आने से सुम्बुल राणा की हार सुनिश्चित हो जाएगी? नहीं, हम क्यों कहेंगे इस बात को कि अखिलेश की हार निश्चित? अगर राणा के आने से हमारी हार निश्चित हो रही है, मतलब वोट तो हमारी कौम का है, राणा जी की कौम का थोड़ा ही ना है, या अखिलेश जी की कौम का वोट थोड़ा ही है। आप ये बताइए, ये मुस्लिम बहुमूल्य सीट है क्या? ये मुस्लिम बहुमूल्य सीट है। 40% मुसलमान वोट है यहाँ पे। 40% मुसलमान वोट होने के बाद भी हम अपना वजूद नहीं बना पा रहे हैं। क्या ये हमारे जितने भी मुस्लिम बहुमूल्य वोट है, क्या ये हमारी कमजोरी नहीं है? हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि वोट हम नहीं काट रहे हैं, हमें जो कटवा वोट बताया जाए वोट वे काट रहे हैं हमारा। तो ओवैसी साहब के आने से मुस्लिम वोट पक्का हो जाएगा? हाँ, ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट पक्का हो जाएगा। और अगर ओवैसी भी यहाँ यूपी के अंदर अपना पैर नहीं जमा पाते तो ओवैसी किसी और को तैनात करेंगे जब पैर जमेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट 100% यहाँ मजबूत होगा। क्या था सन 2017 के चुनाव में यहाँ ओवैसी का एक भी वोट नहीं था, आज अल्लाह का शुक्र से बहुत वोट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएगा। आप देख लो जितनी बैकग्राउंड की जितनी भी पार्टियां हैं, क्या एकदम से आने के बाद में सीएम बन गए? क्या वे मुख्यमंत्री बन पाए? धीरे धीरे पैर जमा रहे हैं। तो चुनावी सभा आप सफल मानते हैं? सफल होगी? हाँ, इंशाल्लाह सफल होगी। और अगर ओवैसी के लिए नहीं होगी तो अपनी कौम के लिए सफल होगी, जरूर होगी। आप एक बात बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ के सभी क्षेत्र लोगों से, क्या आजाद पार्टी जो चंद्रशेखर रावण जी है उन्होंने अपनी पार्टी कायम करी, उन्होंने एक गठन बनाया भीम आर्मी बनाने के बाद में क्या वे अखिलेश जी के साथ भी जा सकते थे, मायावती के साथ भी जा सकते थे, बीजेपी के साथ भी जा सकते थे, कांग्रेस के साथ भी जा सकते, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को लेकर अपना आप चले। तो क्या हम अपनी कौम को लेकर नहीं चल सकते? अखिलेश जी के साथ तो जो चले थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। वो एक सियासी मुद्दा था, लेकिन उनकी भीम आर्मी, आज भी उन्हें पता था कि आज अगर एक गठन करेंगे हम भीम आर्मी का, तो कल हमारी कौम हमारी साथ में रहेगी, तो हम अपनी कौम के लिए अपने हाथ मजबूत करेंगे। इसलिए वे दूसरे के साथ नहीं चले। और ये तो इतिहास है, जो दूसरे की उंगली पकड़ के चला है वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। क्या नाम है? नईम आरजी। आज चुनावी सभा है, क्या लग रहा है?
देख लीजिए कितना मजमा आएगा इंशाल्लाह। तो लगता है सफल रहेगा? बिल्कुल 101% सफल रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वाकिब, जिला सचिव MM मुजफ्फरनगर से। क्या लगता है साहब आप? ये तो आप देख रहे हैं और आपने देखा है, अभी जिक्र कर रहे थे कि अब अखिलेश यादव आने वाले हैं। अखिलेश यादव तो 16 तारीख में भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए और इस वक्त में तमाम पार्टी वाले बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव की नुक्कड़ सभा इस वक्त में बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट इस चीज का सबूत पेश कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये हमारे कायदे शेर के आने की वजह से इन लोगों को बौखलाहट हो चुकी है। और आप अभी सवाल कर रहे थे एक भाई से कि बी टीम का आप पे टेक क्यों लगता है? मैं बी टीम की बात करता हूँ, बीजेपी की बी टीम माना जाता है। हाँ, मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ। अब आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर हमारे सेटिंग MLA हैं और उनको हराने के लिए अखिलेश यादव वहां पर जाते हैं। अखिलेश यादव, अब बी टीम बताइए, बी टीम कौन साबित होता है? मेरठ के अंदर बी टीम का काम समाजवादी ने क्या है, लेकिन अब ये जो बी टीम का टेक क्यों लगाते हैं? इसलिए कि इन लोगों की जो राजनीति है वो हमारे ऊपर टिकी हुई है और अब इंशाल्लाह ये नहीं चलेगा। अब अपना डंडा अपना झंडा होगा, अपना कायद। हमारे पास विकल्प नहीं था। जो तमाम पार्टी हमें गुलाम समझती रही, ये हमें लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो ये लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन अब हमारी जमात, हमारी मजलिस, हमारी पार्टी हमारे बीच में आई है, तो इंशाल्लाह अब अपना डंडा अपना झंडा होगा। इंशाल्लाह यहाँ मजलिस अपना परचम जमाने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह ये मीरापुर की जनता इतिहास और रचने जा रही है और यहाँ से एक इनकलाब होगा इंशाल्लाह। और हमारी अपनी पार्टी है, अभी गैर प्रॉपर उड़ने वाले उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वही पहुंचेंगे जिनके अपने पर होंगे। माशाल्लाह। तो यहाँ के कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद थे, यहाँ के कुछ मतदाता जो यहाँ पर रैली में, चुनावी रैली में पहुंचे हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका मानना है कि ओवैसी साहब आएंगे, चुनाव को बदलेंगे। क्या लगता है आज की चुनावी सभा से? ये तो वक्त ही बताएगा। मैं राहुल कुमार प्रजापति, A to Z न्यूज़ टुडे, मुजफ्फरनगर।